जन्म मृत्यु विज्ञान भाग 6। नमस्ते। वैदिक विश्व इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। व्यक्ति का संपूर्ण जीवन यदि इस प्रकार पंचगुणात्मक त्रिमात्रात्मय चित्रांकित किया जाए तो वह व्यक्ति मरने के पश्चात भी जीवित सा ही लगेगा। फिर मृत्यु का भय एवं मरने वालों के लिए मोह क्यों करना चाहिए? इस प्रकार अपना संपूर्ण जीवन यदि अंकित किया जाए या वांछित व्यक्ति का जीवन यदि इस प्रकार अंकित कर अपने पास रखा जाए तो बहुत सी माया एवं शोक कम हो जाएगा। मृत्यु का भय आज जितना लगता है उतना उस समय नहीं लगेगा, परंतु इस प्रकार के दुरान्वय का किमया रूप जीवन कितने लोग ले सकेंगे? प्रत्यक्ष जीवन तो प्रत्यक्ष ही है। ट्यूब अपत्य का लाभ कितने लोग ले सकते हैं? और प्रत्यक्ष स्त्री पुरुष के संयोग छोड़कर कौन अरसिक ट्यूब अपत्य के लिए लालायित रहेगा? उसी प्रकार प्रत्यक्ष सृष्टिगत जीवन को छोड़कर उस जीवन के पंचगुणात्मक त्रिमात्रात्मय छाया जीवन पर कौन संतुष्ट होगा? इसी सृष्टि निर्मित जीवन को आनंदमय एवं अमर बनाने की चेष्टा करना ही मानव का पराक्रम एवं कल्याण है। इस पराक्रम युक्त कल्याण में जीवन मृत्यु का रहस्य जानकर मृत्युंजय होने में है। मृत्यु पर जो सवार हो गया वही मृत्युंजय साधक है, बाकी सब मृत्यु के शिकार है। दूर संघात, टेली असेंबलेंस। ऐसा भी एक समय आ सकता है कि जिस समय अपने शरीर को दूरभाष यानी टेलीफोन या चित्र संघात या टेलीविज़न जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी यातायात के भेजा जाकर ग्रंथित किया जा सके। इसी प्रकार किसी व्यक्ति को दूर संघात यंत्र टेली असेंबलिंग यूनिट के सामने खड़ा कर उस शरीर को विद्युत संघातों में यानी आयंस में रूपांतरित कर उन्हें इच्छित स्थान पर भेजा जा सकता है। इस प्रकार पुनःसंघात संजीवन द्वारा व्यक्ति करोड़ों किलोमीटर की यात्रा बिना किसी यातायात या उपयान के कर सकते हैं। इस प्रकार के दूर संघात संजीवन की कल्पना आज मृत्यु जैसे भयानक लगती है, परंतु भविष्य का यात्री इस प्रकार के दूर संघात संजीवन यात्रा के लिए सहर्ष तैयार होगा। कारण उस यात्रा द्वारा यात्री क्षण में करोड़ों किलोमीटर की यात्रा बड़े सुख से कर सकेगा। एक समय विमान यात्रा भी दुर्धर एवं मरणप्राय लगती थी, परंतु आज विमान यात्रा सबसे तीव्र गति का आरामदेही एवं सुखावह यात्रा मानी जाती है। दूर संघात जीवन यात्रा का प्रयोग यशदायक होने पर भविष्य का यात्री अपने शरीर का दूर संघात यंत्र पर विसर्जन कर पुनः शरीर संजीवन के लिए दूरस्थ संघात यंत्र पर स्थित होगा। इस प्रकार के शरीर विसर्जन एवं पुनः शरीर संघात के लिए यात्री को अपना शरीर प्रथम विसर्जित करना पड़ेगा, अर्थात उसे एक प्रकार से अपने शरीर को मृत्यु के लिए तैयार करना पड़ेगा। परंतु इस प्रकार की मृत्यु के लिए वह खुशी से तैयार रहेगा, कारण क्षण मात्र में वह अपना वही शरीर दूर संघात यंत्र द्वारा पुनः पा सकेगा। शरीर विसर्जन यदि मृत्यु माना जाए तो भविष्य का यात्री इसी प्रकार की मृत्यु के लिए सहर्ष सिद्ध होकर यात्रा का समय एवं बहुत कष्ट बचाएगा। भविष्य की यात्रा इस प्रकार मृत्यु द्वारा एवं पुनः शरीर रचना द्वारा हो सकती है। इस प्रकार मृत्यु द्वारा पुनः जीवन या अमरत्व पाया जा सकता है। यही होगा मृत्युंजय यातायात। भय भी एक संस्कार है, इसीलिए प्रति संस्कारों द्वारा भय का संस्कार नष्ट हो सकता है। संस्कारों द्वारा संस्कार का उच्चाटन हो सकता है। इस प्रकार मृत्यु का भय संस्कार प्रति मृत्युंजय संस्कारों द्वारा नष्ट किया जा सकता है, परंतु इस प्रकार मृत्यु का अनुभव करने वालों पर मृत्यु भय नाश करने वाले प्रति संस्कार हो सकते हैं। ऐसे मृत्युंजय संस्कार बिना अध्यात्म साधना के प्राप्त नहीं हो सकते, इसलिए मृत्यु साधना मृत्युंजय अवस्था के लिए आवश्यक है। अंशात्मक शल्यक्रिया एवं अवयव कलम। शल्यक्रिया करवाने के लिए हम क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि क्लोरोफॉर्म में शल्य कर्म सुविधाजनक एवं दुख रहित अवस्था में होता है। ऐसा औरों को देखकर हम भी विश्वास रखते हैं। रोगी को विश्वास रहता है कि शल्य कर्म के पश्चात उसका लाडला शरीर उसे पुनः अच्छी अवस्था में मिल सकता है। दूसरों के अनुभव से ही उसे यह विश्वास होता है। शल्य क्रिया का एक अद्भुत शास्त्र एवं कीमिया तंत्र आज प्रकट हो रहा है।
जिसे कि प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं। प्लास्टिक सर्जरी द्वारा आज कृत्रिम हड्डियाँ, फेफड़े, प्लीहा, इतना ही नहीं वरना कृत्रिम हृदय एवं मस्तिष्क भी कलम कर कार्यान्वित किए जा सकते हैं। कुछ समय बाद सर्व शरीर के सब अवयव पूरी तरह से कलम कर कार्यान्वित किए जा सकेंगे। ऐसे कलमबद्ध अवयव लगाकर व्यक्ति अपनी जीवन यात्रा सुख से एवं पूर्ववत चला सकता है। ऐसे नए कलमबद्ध अवयव यद्यपि पराये हैं तो भी उसे कुछ दिन बाद अपने ही लगने लगते हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो सब कलमबद्ध अवयव द्वारा उस व्यक्ति का अंशात्मक मरण ही है, परंतु वह अवयव कलम द्वारा उसका जीवन अमर सा लगता है। इसका कारण है संस्कारों से वह बदला हुआ अवयव या अंग प्रत्यंग उसे अपना ही लगता है। शरीर की माया सतत के संस्कारों के कारण उत्पन्न होती है। वह जो है नहीं उसे समाया अर्थात माया कहते हैं। माया की शुरुआत अपने शरीर से ही होती है। उसी प्रकार प्रपंच की शुरुआत भी स्वशरीर से होती है। पंच तत्वों से बनकर जो हमें प्राप्त हुआ है उसे प्रपंच कहते हैं। शरीर है तब तक प्रपंच कायम है। भारत की प्राचीन विद्या योग साधना के प्रसारण हेतु इस चैनल की निर्मित की गई है। जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।